डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने कुछ टाइम पहले आईपीएल को छोड़ दिया। आईपीएल वियाकॉम 18 के पास चला गया, जो कि जियो सिनेमा और वूट को ओन करती है। और अब अगर हम डेडलाइन की रिपोर्ट माने तो एचबीओ का जितना भी कंटेंट है, जितने भी टीवी शोज हैं हॉटस्टार पे एचबीओ के, वो सभी जाने वाले हैं। और इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप इंग्लिश कंटेंट देखते हो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, तो एचबीओ का बहुत कुछ नहीं भी तो कुछ ना कुछ तो देखते ही होगे, चाहे वो गेम ऑफ थ्रोन्स हो, यूफोरिया हो, या फिर अभी जो चल रहा है द लास्ट ऑफ अस वो हो। क्योंकि एचबीओ के पास बहुत ही पॉपुलर शोज हैं और इसलिए ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार के इंग्लिश कंटेंट को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। बट जैसा कि मैंने कहा, ये सब रिमूव हो सकते हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार से। और इस तरह का चीज पहली बार नहीं हो रहा है। पहले डिज्नी प्लस हॉटस्टार सिर्फ हॉटस्टार था और उसके बाद डिज्नी प्लस हॉटस्टार जब लॉन्च हुआ इंडिया में, उसके कुछ टाइम बाद उसमें से जितने भी डीसी शोज और मूवीज थे सब रिमूव कर दिए गए। और जी हाँ, अगर आपको पता नहीं था तो पहले सिर्फ एक स्ट्रीमिंग सर्विस में ही मार्वल और डीसी दोनों का ही कंटेंट अवेलेबल था। हालांकि बहुत ही कम टाइम के लिए ऐसा था, बट सुपर हीरो फैंस के लिए परफेक्ट था। मतलब क्या दिन थे वो। एनीवेज, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये 100% ट्रू है, क्योंकि कुछ टाइम पहले वूट और जियो सिनेमा का मर्जर का रिपोर्ट आया था। ये दोनों मर्ज होने वाले हैं, जिसको अभी के लिए मना कर दिया गया है। बट उसके केस में ये था कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि वूट और जियो सिनेमा मर्ज भी हो सकते हैं। बट इस केस में मैंने एक्चुअली बहुत बार सोचा है कि एचबीओ का जो कंटेंट है वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार से रिमूव हो सकता है। पर इसका एक बड़ा रीजन ये है क्योंकि डिज्नी और एचबीओ की जो पेरेंट कंपनी है वार्नर मीडिया, ये दोनों बहुत ही तगड़े राइवल्स हैं। मतलब डिज्नी वर्सेस वार्नर ब्रोस और मार्वल वर्सेस डीसी, ये सब इन्हीं के कंपनीज हैं। तो डिज्नी के स्ट्रीमिंग सर्विस में एचबीओ का कंटेंट होना ही खुद में एक अजीब बात है। और पता नहीं इतने टाइम तक ये कैसे रह पाया, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि इतने टाइम तक एचबीओ का कंटेंट डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रहने वाला है। तो इस रिपोर्ट के सही होने के भी काफी चांसेस हैं। अगर हम मान लें कि ये न्यूज सही है, तो हॉटस्टार से रिमूव होने के बाद ऐसा नहीं है कि इसका जितना भी कंटेंट है एचबीओ का, ये इंडिया से गायब ही हो जाएगा। ऐसा नहीं है, कम से कम मुझे तो ऐसा लगता है। क्योंकि भले ही इंग्लिश कंटेंट की डिमांड बहुत ही कम है हिंदी कंटेंट के कंपैरिजन में, बट फिर भी काफी डिमांड है। मुझे लगता है इस डिमांड के कारण कोई ना कोई दूसरा स्ट्रीमिंग सर्विस एचबीओ के साथ डील कर ही लेगा। इसका सबसे उपयुक्त उम्मीदवार लग रहा है प्राइम वीडियो। प्राइम वीडियो में ऑलरेडी कई एचबीओ मैक्स के ओरिजिनल स्ट्रीम हो रहे हैं, उसके बाद एरोवर्स के शोज हैं। सबसे ज्यादा चांसेस प्राइम वीडियो के ही लग रहे हैं कि वो ये डील कर लेगा एचबीओ के साथ। और अगर दूसरे नंबर पे मुझे कोई स्ट्रीमिंग सर्विस रखना हो तो मैं नेटफ्लिक्स को रखूंगा, क्योंकि कई वार्नर ब्रोस के मूवीज प्राइम वीडियो के बाद नेटफ्लिक्स में ही जाते हैं। और अगर ये दोनों ही नहीं तो वो नोस एचबीओ मैक्स इंडिया में लॉन्च हो सकता है। नहीं यार, नहीं एचबीओ मैक्स की होप तो बिल्कुल ही मत दो। एक तो पैरामाउंट प्लस का भी कोई फिक्स लॉन्च डेट पता नहीं चल रहा है, ऊपर से ये एचबीओ मैक्स। तो साथ ही एक और अपडेट ये है कि हॉटस्टार में प्रोफाइल्स का फीचर आने वाला है। एग्जैक्टली कब आने वाला है ये हमें पता नहीं, लेकिन कुछ यूजर्स के डिवाइसेस में ये टेस्टिंग का जो प्रोसेस है ये स्टार्ट हो गया है। उनके में प्रोफाइल्स के फीचर दिख रहे हैं और कहा जा रहा है कि आप 7 प्रोफाइल्स एक ही अकाउंट में बना पाएंगे। और ये बहुत शर्म की बात है कि हॉटस्टार, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, इंडिया का सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर वाला स्ट्रीमिंग सर्विस, इसके अंदर प्रोफाइल्स का ही फीचर नहीं है। मतलब सोनी लिव में है प्रोफाइल्स का फीचर, बट एटलीस्ट ये कंफर्म हो गया है कि ये टेस्टिंग में चल रहा है और प्रोबेबली जल्दी लॉन्च हो सकता है। इसके अलावा एक और बात यह है कि हॉटस्टार ने, डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने अपने लास्ट क्वार्टर में 3.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स लूज किए हैं। और इसका एक रीजन तो प्रोबेबली आईपीएल हो सकता है, क्योंकि आईपीएल तो चला गया वूट और जियो के पास। और ये सब जो है आईपीएल, एचबीओ अभी जाने वाला है, ऐसा ये सब कहा जा रहा है कि जो डिज्नी के सीईओ हैं बॉब आइगर, उनकी स्ट्रेटेजी है, क्योंकि उनको अभी कॉस्ट कटिंग करनी है, यानी कि पैसों का खर्च कम करना है, क्योंकि स्ट्रीमिंग में ग्रोथ भी स्लो हो गया है। और देखा जाए तो ये डिसीजन उतना सही नहीं लग रहा है। मतलब ये सब आईपीएल, एचबीओ, ये सब आप रिमूव कर दोगे तो आपका जो कॉस्ट है वो कट हो जाएगा, बट आपके सब्सक्राइबर्स कम हो जाएंगे। एंड सब्सक्राइबर्स कम होंगे तो फिर आपको और कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी और कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी, फिर कुछ हटाओगे, फिर सब्सक्राइबर्स कम होंगे, तो ये तो पूरा एक डाउनवर्ड स्पाइरल बन जाएगा। बट इनका बहुत बड़ा हाथ है डिज्नी को इतना बड़ा जायंट बनाने में और डिज्नी प्लस को इंट्रोड्यूस करने में भी। तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा प्रोबेबली। और ये सब बातें हैं अगर ये न्यूज़ सच है। अगर ये न्यूज़ फॉल्स है तो आपका भी टाइम वेस्ट और मेरा भी। तो आपके क्या थॉट्स हैं इन सब को लेकर, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और आपका फेवरेट एचबीओ का शो कौन सा है, अगर आप एचबीओ के कोई भी शोज देखते हैं। एंड या इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग टेक्नो वैभव।